हेलो हेलो लवली पीपल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी सिंबाद। मूवी शुरू होती है और हम एक इविल गॉड को देखते हैं जो कि इविल काम करती थी और उसे सारे डार्क काम ही पसंद थे। पर उसका ये प्लान पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि एक बुक थी जो कि इविल गॉड के इरादों को पूरा नहीं होने देती थी, इसीलिए वो उस बुक को हासिल करना चाहती थी। और इस टाइम वो बुक एक बोट पे थी और उस बोट के पीछे और भी बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, जैसे कि सिंबाद उस जादुई बुक को चुरा के उन बोट वाले लोगों को वापस से बेचना चाहता था क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए वो बोट में लड़ाई करने लगता है, पर लड़ते हुए उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसी का ही पुराना फ्रेंड था और वो आज उससे 10 साल बाद में मिल रहा है। तो वो अपने दोस्त से इस बुक के बारे में बात करता है, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता क्योंकि वो एक प्रिंस था और वो उसे नहीं चुरा सकता, बल्कि उनकी फैमिली इस बुक की हिफाजत करने के लिए है। वो दोनों फ्रेंड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से पे एक और हमला हो जाता है। ये हमला इविल गॉड के एक क्रिएचर ने किया था। इविल गॉड ने वो क्रिएचर सारे लोगों को मार के वो बुक हासिल करने के लिए भेजा था। सिंबाद और उसका प्रिंस फ्रेंड उस क्रिएचर से बहुत लड़ाई करते हैं और लड़ते हुए ही समुद्र के नीचे गिर जाते हैं। समुद्र की गहराई में सिंबाद को वो इविल गॉड मिलती है और वो गॉड जानती थी कि सिंबाद एक लालची आदमी है, इसीलिए वो सिंबाद से कहती है कि तुम मुझे वो बुक चुरा के ला दो और इसके बदले मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ दे दूंगी। सिंबाद मान जाता है और तब तक वो पहुंच चुका था एक स्टेट में जहां का प्रिंस उसी का फ्रेंड था। उसके फ्रेंड ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और बुक को अपनी जगह पे रख दिया था। सिंबाद अपने फ्रेंड को बातों में लगा लेता है और बुक चुराने की कोशिश करता है, लेकिन सिंबाद से पहले ही इविल गॉड आ जाती है और सिंबाद का रूप बना के वो बुक चुरा के ले जाती है। जैसे इविल गॉड उस बुक को चुराती है, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और रोशनी चली जाती है। जिस टावर पे वो बुक रखी हुई थी वो टावर भी टूट जाता है। फिर सारे लोग सिंबाद को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। सिंबाद को राजा के पास लाया जाता है और उसकी मौत की मांग होने लगती है। सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके थे, लेकिन प्रिंस आता है और कहता है कि अगर सिंबाद कह रहा है कि उसने बुक नहीं चुराई है तो वो सही कह रहा होगा और अब वही उस इविल गॉड से वो बुक वापस से चुरा के लेके आएगा। और अगर सिंबाद वापस लौट के नहीं आया तो आप सब मुझे फांसी दे सकते हैं। अब वापस से बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि सिंबाद वैसा ही है, लालची और बदमाश। उसे अपने दोस्त की कोई परवाह नहीं थी। वो सोचता है कि प्रिंस को कौन ही फांसी की सजा दे सकता है और बुक तो वो इविल गॉड से कभी ले ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि बोट पे एक लड़की भी होती है जो कि उस प्रिंस की फियांसे थी। वो सिंबाद से मिलती है और कहती है कि इस बोट पे मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें प्रिंस की कोई भी परवाह नहीं है और ना ही उस बुक को लाने के लिए तुम काबिल हो, इसीलिए अब पूरे सफर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब सुन के सिंबाद अपनी शिप का मुंह उस तरफ कर लेता है जहाँ पे इविल गॉड रहती थी। दूसरी तरफ इविल गॉड सिंबाद को यहाँ पे आने से रोकने के लिए प्लानिंग करने लगती है। सबसे पहले वो ऐसे वाटर क्रिएचर भेजती है जिनसे लोग हिप्नोटाइज हो जाया करते थे, लेकिन प्रिंस की फियांसे क्योंकि लड़की थी इसलिए वो हिप्नोटाइज नहीं होती है और उस शिप को संभालती है और बहुत ही मुश्किलों से एक पहाड़ के बीच से निकाल के लाती है। दूसरे सीन में जो राजा था वो अपने प्रिंस से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी, लेकिन प्रिंस कहता है कि मुझे सिंबाद पे यकीन है। दूसरी तरफ प्रिंस की फियांसी और सिंबाद एक आइलैंड पे खड़े हुए लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को जल्दी से वो बुक ढूंढनी थी, पर वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और उन्हें फिर बाद में पता चलता है कि जिस पे वो फंसे हुए हैं वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक जाइंट फिश है। ये देख के वो लोग वहाँ से जल्दी से भागते हैं और अपनी बोट पे आते हैं। फिर वो बोट को उस फिश से अटैच कर देते हैं। अब जैसे फिश समुद्र में तेजी से चलती है वैसे ही उनकी बोट भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इविल गॉड को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है और वो पूरे समुद्र को ही बर्फ में बदल देती है। फिर प्रिंस के फियांसे को भी वो किडनैप करवा लेती है और सिंबाद उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो उसे बचाता है और एक पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही वो लोग कूदते हैं तो पहाड़ी भी टूट जाती है और सारी बर्फ जमी हुई जो थी वो टूट के नदी बन जाती है। इससे उन लोगों को आगे जाने का रास्ता मिल गया था। फिर रात को बातें करते हुए पता चलता है कि सिंबाद भी पहले प्रिंस की फियांसी को पसंद करता था, लेकिन प्रिंस की वजह से उसने उससे छोड़ दिया।
फिर कुछ देर बाद वो इविल गॉड के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका सामना बहुत ही अजीब अजीब क्रिएचर से होता है। वो लोग उन क्रिएचर से लड़ते उससे पहले ही गॉडेस वहां पे आ जाती है और उन लोगों से कांग्रेचुलेशन कहती है, क्योंकि आज तक यहाँ पे और कोई भी नहीं पहुँच पाया था। फिर सिंबाद को गॉडेस का असली प्लान पता चलता है कि वो प्रिंस को ही मरवाना चाहती थी, क्योंकि उसके मरने से उसके स्टेट में अब कोई भी नहीं बचेगा और वो वहाँ पे राज कर पाएगी और बुक के हासिल हो जाने पे पूरी दुनिया में बुराई फैला पाएगी। पर जो गॉडेस है वो सिंबाद के नेचर को अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये बुक ना मिले और प्रिंस की मौत हो जाए तो तुम इस प्रिंसेस के साथ में अकेले जाके कहीं जिंदगी बिताना चाहोगे और अपने दोस्त को भूल जाओगे। लेकिन सिंबाद कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को ही बचाना चाहूँगा। ये सुन के गॉडेस उससे शर्त लगाती है और कहती है कि अगर तुमने अपने दोस्त को बचा लिया तो ये बुक मैं तुम्हें खुद ला के दूंगी। और इतना कहते ही उन दोनों को अपने प्लेस से बाहर निकाल देती है। बाहर आके सिंबाद कहता है कि वो गॉडेस सच कह रही थी, मेरा नेचर ऐसा ही है। तो फिर वो प्रिंसेस कहती है कि मुझे भी अब तुम पसंद आने लगे हो, इसीलिए मैं वापस जाऊंगी और सबको सच सच बता दूंगी इस एविल गॉड के बारे में, जिससे प्रिंस और तुम्हारी दोनों की जिंदगी ही बच जाएगी। दूसरी तरफ अब सिंबाद को दिया हुआ टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए प्रिंस को मारने की तैयारी हो रही थी और वो लोग प्रिंस को जैसे ही मारने वाले होते हैं वहाँ पे सिंबाद आ जाता है और सबको कहता है कि मैं बुक तो नहीं ला पाया, पर अब मैं अपनी सजा खुद ही भुगतूंगा। और अब सिंबाद मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखते ही इविल गॉड वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुमने अपने दोस्त की जान बचा ली और इसके मुताबिक तुमने शर्त भी जीत ली है, इसीलिए मैं ये मैजिक बुक यहाँ पे लेके आई हूँ। सिंबाद वो मैजिक बुक ले लेता है और लेके उसे खोलता है तो पूरी जगह पे रोशनी फैल जाती है और अंधेरा खत्म हो जाता है। अब सारे लोग बहुत ही खुश हो गए थे और प्रिंस भी ये समझ गया था कि प्रिंसेस को अब सिंबाद से प्यार हो गया है, इसीलिए वो प्रिंसेस को सिंबाद के साथ जाने के लिए बोल देता है। फिर वो दोनों एक नए सफर के लिए चले जाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।